आज मैं पूरे यूरोपियन यूनियन और पूरे शेंगन की सबसे छोटी कंट्री जा रहा हूँ। लोग यहाँ पे आधी रात को बीच में जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं। हर एक आदमी हर साल लगभग $70,000 कमाता है, 65 लाख रुपए। एक ऐसी कंट्री जिसको वन ऑफ द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री ऑन अर्थ कहा जाता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। दुकान का नाम है गोपाल दास। मेरा नाम लुका है, आपका नाम क्या? एक ऐसी यूनिक यूरोपियन कंट्री जिसकी लैंग्वेज अरबिक जैसी है लेकिन लिखी जाती है इंग्लिश या लैटिन लैंग्वेज की तरह। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी देसी कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं यूरोपियन कंट्री ग्रीस में हूँ और आज मैं जा रहा हूँ यूरोपियन आइलैंड कंट्री माल्टा। एक ऐसी यूनिक आइलैंड कंट्री जो कि लोकेटेड है बिटवीन सदर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका इन मेडिटेरेनियन सी। इटली के सिसिली आइलैंड से सिर्फ 80 किलोमीटर साउथ की तरफ, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री टूनिशिया से सिर्फ 280 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और लीबिया से लगभग 330 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। यानी कि यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच ये आइलैंड कंट्री लोकेटेड है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और अभी से 1 घंटे के बाद मेरी ग्रीस से माल्टा की 2 घंटे की फ़्लाइट है रियान एयर की। और मैं अभी ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया है और फ्लाइट की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए कुछ ऐसा बोर्डिंग एरिया। माल्टा पूरे वर्ल्ड के 10th स्मॉलेस्ट कंट्री के आसपास आती है। इसको यूरोपियन मिनी स्टेट या माइक्रो स्टेट भी कहते हैं क्योंकि माल्टा शेंगन स्टेट का पार्ट है। मेरे पास शेंगन वीज़ा है मल्टीपल एंट्री का, तो मैं माल्टा से शेंगन वीज़ा से जा रहा हूँ। और शेंगन कंट्री टू शेंगन कंट्री ना डोमेस्टिक फ़्लाइट कंसिडर की जाती है। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँचा, लाइक अभी से 10 मिनट पहले ही। फटाफट मेरा तुरंत सिक्योरिटी चेक हो गया, कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ मेरा। और मैं तुरंत अपने फ़ोन में बोर्डिंग पास दिखा के बोर्डिंग एरिया के पास आ गया हूँ। मुझे फ़ोन में ही बोर्डिंग पास मिल गया था। बस एक अनयूजुअल चीज़ हुई, मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगा। जब माल्टा पहुँच जाऊँगा कुछ वैसा आपको दिखाते हुए तब आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, तब आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो चलते हैं फिर माल्टा। तो मेरी फ़्लाइट ग्रीस की कैपिटल एथेंस से माल्टा की कैपिटल वलेचा के लिए है, जो कि एथेंस से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। तो मैंने आप लोगों को ग्रीस के व्लॉग में बताया था कि एथेंस पूरे यूरोपियन मेनलैंड की सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है और वलेचा जो कि माल्टा की कैपिटल सिटी है वो पूरे यूरोप की सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है। यानी मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ यूरोपियन मेनलैंड की सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी से पूरी यूरोप की सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी को। सो गाइस, अभी शाम के अराउंड 6:45 बज चुके हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। 6:45 बजे, ऐसा लग रहा है कि अभी दोपहर हो। 9 बजे के बाद रात होती है। रात फील होते होते 10 बज जाता है यूरोप के समर्स में। अभी तो फिर भी कहीं नीचे ही, ऊपर जाएंगे तो फिर और ही लेट होगा। सो गाइस, 1.5 से 2 घंटे फ्लाई करके फाइनली जस्ट अभी मैं लैंड किया हूँ कंट्री माल्टा में, एक और नया देश। कुछ ऐसा अराइवल हॉल है, काफ़ी रश है, आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास। एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। आप लोगों का ऑफिशियली स्वागत है इन रिपब्लिक ऑफ माल्टा। तो एयरपोर्ट से कैपिटल के सिटी सेंटर, उसके नेबरिंग सारे एरिया में जाने के लिए कई सारी बसेस है यहाँ पे। जस्ट एयरपोर्ट के बाहर ही कुछ ऐसा माल्टा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माल्टा का कैपिटल है वलेचा, जो यहाँ से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। भाई साहब, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी देसी कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे। आपको मैं डायरेक्टली कैमरा करके उधर दिखा नहीं पा रहा हूँ। मुझे बस लेनी है D2 या D3, जो मिल जाए। सो गाइस, लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे ये एयरपोर्ट बस मिल गई है। 3 यूरोस में मुझे एयरपोर्ट से कैपिटल या उसके पास जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ लेके जा रही है, अराउंड 330 रुपये में। मैंने अपना इंडियन इशूड कॉन्टैक्टलेस वीज़ा कार्ड यूज़ कर लिया, यहाँ चल गया, डायरेक्ट उसी से पेमेंट हो गई है। तो ये देखिए कुछ ऐसी बस है। बस ने कुछ ऐसी जगह ला के मुझे ड्रॉप कर दिया है
जहाँ रुका हूँ वहाँ मैं वॉक करके यहाँ से जा रहा हूँ। अराउंड 1 किलोमीटर है कुछ ऐसा। देखिए ये अंडर पासेज है, रोड क्रॉस करनी है मुझे। एकदम पास हूँ, काफ़ी लंबा ये अंडर पासेज, एकदम खाली सुनसान। जहाँ मैं रुका हूँ माल्टा में, ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया हूँ। माल्टा इंडिया से 5,500 से 6,000 किलोमीटर दूर है और माल्टा में 2 टाइम जोन है, विंटर में GMT+1, समर्स में GMT+2। तो अभी समर चल रहा है। माल्टा इंडिया से लगभग 3.5 घंटे पीछे है और ग्रीस से 1 घंटे पीछे है। मेरे वॉच में जिसमें ग्रीस का टाइम है उसमें भी रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन क्योंकि माल्टा 1 घंटे पीछे तो यहाँ पे भी रात के 9 बज रहे हैं। और वॉक करते करते मैंने ये प्रोटीन ड्रिंक ले लिया है, लिखा हुआ है मेड विथ फ्रेश माल्टीज मिल्क, 50 ग्राम इसमें प्रोटीन है। इसमें ये पड़ा है 2 यूरो का। माल्टा भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यहाँ की करेंसी यूरो है, तो 220 रुपये का हुआ ये। वेलकम। हाँ, थैंक यू। अभी माल्टा में रात के अराउंड 10 बज चुके हैं और जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ वहाँ मैंने चेक इन कर लिया है। मैं निकला था बाहर पानी ख़रीदने के लिए। ऑल्दो माल्टा का वाटर पोर्टेबल, यानी कि आप टैप वाटर पी सकते हो, सब जगह ऐसा लिखा भी हुआ है, लेकिन मैंने पूछा रिसेप्शन में, बोले बेटर बाहर ख़रीद लो। आई डोंट नो ऐसा उन्होंने क्यों बोला। तो मैं बाहर निकला, रात हो गई थी, सोचा था आज रेस्ट करूँगा, कल सुबह से एक्सप्लोर करूँगा। ये अभी रात 10 बजे बाहर निकला यार, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी लाइवली माहौल है। देखिए जिस जगह में रुका हूँ कैपिटल वलेटा या वलेचा कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, उसके काफ़ी पास में है। सामने ये मैरियट होटल है, कुछ ऐसी लोकेशन, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया। सामने ये देखिए वाटर फ्रंट है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, इंडोर भी आउटडोर भी, बहुत सारे माल्टीज़ यहाँ पर देखिए रात 10 बजे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे फ्रेंड के साथ ग्रुप में टाइम पास कर रहे हैं। मुझे लगा शायद बाहर शांत होगा। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तब कुछ काफ़ी खाली था, और काफ़ी बढ़िया माहौल है। देखिए ऐसा कुछ, तो आपको वॉक करके दिखाई देता हूँ। मैं तो सिर्फ बॉटल ऑफ वाटर लेने निकला था और कैमरा लेके मैं निकल भी नहीं रहा था। फिर सोचा मैंने चलो कैमरा रख ही लेता हूँ, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए रास्ते में। बहुत सारे लोग यहीं वाटर फ्रंट के पास वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रात को 10 बजे भी। अभी अब मेरी लोकेशन देखिए, यूरोप और अफ्रीका के कहीं बीचों बीच हूँ मैं। सिर्फ 80 किलोमीटर ऊपर की तरफ इटली है और 280 किलोमीटर यहाँ से वेस्ट की तरफ टूनीशिया है और नीचे लीबिया है। 2 साल पहले मैं इटली में था और आज से लगभग 1 साल पहले मैं लीबिया में था। तो ये वाटर बॉडी ना, ये मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। सामने एक चर्च है, कैथीड्रल है, एक्चुअली बीच भी है, यहीं पर ही स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर जिम भी है। वाह, ये देखिए ये क्या हो रहा है रात को 10 साढ़े 10 बजे। इसी वाटर के कोस्ट पे ही ये भाई साहब एक रोप पे वॉक कर रहे हैं, गुड लाइफ ऐसा कुछ लिखे हुए है। यहाँ पे काफ़ी लोग ये देखिए देख भी रहे हैं, उनको फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं। एग्जैक्टली आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए, मुझे पहले लगा कोई प्रपोज़ल है क्या, शायद नहीं, कुछ ऐसा शायद फ़ोटो शूट हो रहा होगा। हेलो, what is this happening? I have no idea. Oh, I have no idea. I'm just here for the show. एक लोकल से मैंने पूछा क्या हो रहा है, उनको भी नहीं पता, लेकिन अब मैंने गैस कर लिया। आई थिंक सही गैस किया है। तो ये एक्चुअली भाई साहब ये आर्टिस्ट हैं, रोप लगा हुआ है काफ़ी लंबा उधर से यहाँ तक। इसी रोप पे वो वॉक कर रहे हैं वाटर के ऊपर। मैं एक्चुअली इस मिनी मार्केट के लिए निकला था पानी खरीदने के लिए, लेकिन इसके बगल देख सकते हो, देखिए ऐसे कुछ लाइफ है माल्टा की। दोस्तों अभी माल्टा में रात के 11 बजने वाले हैं, ग्रीस में 12 बजने वाले हैं, इंडिया तो 3.5 घंटे आगे है। लोग यहाँ पे आधी रात को बीच में जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं आधी रात को। शायद थोड़ी देर में 12 भी बज जाएगा, रात 12 बजे भी लोग ऐसे बीच पे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल लेके खेल रहे हैं, ऐसा कुछ। यहाँ का बीच है, ये बीच बे भी नाम है स्पॉट का। ये देखिए रोशनी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मे भी वीडियो हल्का सा ब्लर आ रहा हो। ऐसा कुछ मेरा फर्स्ट डे तो नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इन माल्टा। अभी मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह रुका हूँ, किस एग्जैक्टली स्पॉट पे हूँ इस आइलैंड नेशन में, आसपास क्या है, अभी कुछ नहीं बता रहा। कल मॉर्निंग बताऊँगा डिटेल में, आप लोग तब समझ में आएगा। गाइस यहाँ तो लोग ऑलमोस्ट मिडनाइट को फिशिंग भी कर रहे हैं।
रात के अराउंड 12 बजने वाले हैं। एसी से बाहर निकला, थोड़ा लेंस धुंधला हो गया है। सामने रोड है, मैं रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ। चाहे एक गाड़ी हो चाहे 20 गाड़ी हो, अगर मैं रोड पे गया, रोड क्रॉस करने गया, तो सारी की सारी गाड़ियाँ सिर्फ मेरे लिए रुक जाएंगी। चाहे जितनी भी गाड़ियाँ, आपको दिखाता हूँ मैं। रात को 12 बजे मैं जब आया था तो मैं तो अकेले था, तो काफ़ी लोग आ गए हैं। अब चाहे लोग एक लोग क्रॉस करो चाहे जितने लोग क्रॉस करो, हर गाड़ियाँ रुकेंगी। देखिए भाई साहब जा रहे हैं, देखिए गाड़ी रुक गई सिर्फ उनके लिए। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी एक लेडी पास हो रही है, सब गाड़ियाँ रुक गई। ये है भाई यहाँ का सिविक सेंस, देखिए ऐसा कुछ। ये भाई साहब के लिए अब सारी गाड़ियाँ रुक गई, ऐसा कुछ। हाफ लीटर प्रोटीन मिल्क पे लिया था, उसमें यार पेट भर गया, तभी मैंने फ़िलहाल 4 लीटर वाटर लिया है। 1.2 यूरोस का मिला 4 लीटर पानी, यानी मान लो 140 रुपये में 4 लीटर पानी मिला है यहाँ पर, यानी कि 140 इंडियन रुपीज़ में 4 लीटर वाटर मिला है, विच इज़ नॉट बैड। सो गाइज़, अभी माल्टा में अगला दिन हो चुका है। मैं माल्टा में एक हॉस्टल में रुका हूँ, जिसकी लोकेशन काफ़ी प्यारी, काफ़ी बढ़िया है। पर नाइट इस हॉस्टल में मेरा रुकने का लग रहा है 4000 इंडियन रुपीज़, अराउंड 35 या 40 यूरो के अराउंड, जिसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो माल्टा की कैपिटल है वलेटा, जो कि पूरे यूरोप की सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है। और जैसे आपको मैंने बताया था, वलेटा पूरे यूरोपियन यूनियन की स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी है, बाय एरिया एज वेल एज बाय पॉपुलेशन बोथ। वलेटा की कैपिटल लगभग 5000 के आसपास है, बल्कि पूरे माल्टा की पॉपुलेशन सिर्फ 500,000 है। 5 लाख लोग के आसपास ही पूरे देश में रहते हैं, और पूरे माल्टा की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% लोग इस देश की कैपिटल में रहते हैं, बाकी 99% कैपिटल के बाहर रहते हैं। इवन कैपिटल और उसके आसपास भी कई सारे नेबरहुड हैं, और 3 नेबरहुड लाइन से हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरे देश में। वलेटा तो हो ही गया, उसके साथ में स्लीमा एंड सेंट जूलियन। तो मैं स्लीमा में रुका हुआ हूँ, वलेटा के जस्ट नेबरहुड में। ये देखिए वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के इस तरफ जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये स्लीमा है जहाँ पर मैं रुका हूँ, और वाटर बॉडी को क्रॉस करते ही उस तरफ है इस देश का कैपिटल वलेटा। ये देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के फेरी एंड बोट से आ जा रहे हैं। छोटी बोट भी है, बड़ी बोट भी है, फेरी भी है। देखते हैं क्या मिलेगा। मैं स्लीमा से कैपिटल वलेटा जा रहा हूँ। मैंने भी लोकल से पूछा कि आपके देश को प्रोनाउंस क्या करते हैं, माल्टा या माल्टा, और कैपिटल को क्या प्रोनाउंस करते हैं, वलेटा या वलेचा। उन्होंने बोला एज अ नेटिव माल्टीज, कंट्री का सही प्रोनाउंसिएशन है माल्टा, ठीक है, और कैपिटल का सही प्रोनाउंसिएशन है वलेटा। लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग एक्सेंट में कुछ लोग वलेचा भी बोलते हैं, और दोनों के बीच का ही बोलते हैं, वलेटा और वलेचा के बीच का, वलेचा ऐसा कुछ। कंट्री को मैं कभी माल्टा बोलते रहा, कहीं माल्टा बोल रहा हूँ, तो माल्टा ही है। ऑल्दो मेरा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ख़राब है, जिस जगह पे मैं कभी नहीं गया उस जगह का। आप लोगों को पता है माल्टा कंट्री एक आइलैंड कंट्री है, और इस पूरे देश में टोटल 8 आइलैंड हैं या टापू हैं। इन 8 में से सिर्फ 3 ही आइलैंड इनहैबिटेड हैं। सबसे बड़ा आइलैंड जिसका नाम है माल्टा, यानी कि इस आइलैंड का भी नाम माल्टा है और इस देश का भी नाम माल्टा है। इसी आइलैंड से इस देश का नाम पड़ गया है माल्टा। बाकी 2 आइलैंड और है, गोजो एंड कोमिनो। ये 3 आइलैंड में ही लोग रहते हैं, बाकी 5 आइलैंड खाली पड़ा हुआ है इस देश में। अब मैं स्लीमा से जा रहा हूँ फाइनली इस देश की कैपिटल को। फेरी या बोट लेते हैं, जो पहले मिल जाए। इस जगह को देख के ना मुझे दुबई की याद आ गई। मैं दुबई काफ़ी साल पहले गया था, लाइक ओल्ड दुबई, उसके आसपास कुछ इस टाइप की फेरी चलती थी। 2 फेरी कुछ ऐसा कुछ नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा है। कुछ वैसे मुझे फील आ रहा है, लाइक एक तरफ मॉडर्न सिटी, एक तरफ ओल्ड सिटी, बीच में फेरी चल रही है। यहाँ की जो वाटर बॉडी कलर देखिए कितना क्लियर है। बहुत सारी इसमें फिशेस चल रही हैं, देखिए कहीं ब्लू कहीं ग्रीन शेड का वाटर दिख रहा है। काफ़ी साफ़, काफ़ी नीट एंड क्लीन वाटर। तो छोटा वाला बोट ये ट्राई करते हैं, ये देखिए ऐसे कुछ। सो गाइस, ये बोट मुझे मिल गई है, छोटी बोट। ओके, On the sides now, on the side. सो गाइस, ये बोट चल रही है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये माल्टा की ट्रेडिशनल बोट है। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हर 5-10 मिनट में एक बोट जा रही है। ये देखिए ऐसा। Can you want her switch? ये बार बार पैसेंजर्स को स्विच करा रहे हैं, मुझे 3-4 बार स्विच करा चुके हैं।
वेट को बैलेंस कर रहे हैं, Move a bit forward. ऐसा मुझे लग रहा है। 2-3 बार मुझे स्विच हरा चुके, बाकी लोगों को स्विच हरा चुके हैं। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, काफ़ी प्यारी जर्नी टू द कैपिटल। सो गाइस, मोल्डा की कैपिटल पहुंच चुके हैं। फेरी से उतरते ही कुछ ऐसा, ये देखिए, ऐसा इनका आर्किटेक्चर है, काफ़ी ह्यूज, काफ़ी मैसिव, पूरी स्टोन बिल्ट यहाँ पे स्टेयर ऊपर गई हुई है। कुछ लोग तो इसे देख के वाव बोल रहे थे, वाव क्या सुंदर, क्या शानदार लग रहा है। इस देश को मैं पिछले 5 साल से आना चाहता था, जब मैंने इस पहली बार इस कैपिटल की फ़ोटो देखी थी कि पतली पतली ऐसे कुछ यहाँ के लेन्स, इतनी ढेर सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। ये देखिए क्या शानदार लग रहा है। वलेता, सारी इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चल रही हैं। ये देखिए ऐसी कुछ, इस व्हीकल को ऊपर से आते हुए देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऑफ रोडिंग हो रही हो और पहाड़ों से गाड़ी उतर रही हो, ऐसा फील आ रहा है। ये देखिए कितनी ढेर सारी यहाँ पे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, पूरी स्टोन की बनी हुई। अगल बगल इंक्लाइन सीढ़ी के बीच में रोड गई हुई है। नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा भाई हर तरफ। आई एम रियली अमेज्ड। तो इस फेरी का फेयर है 3 यूरो पर राइड, अराउंड 330 इंडियन रुपीज़। सो गाइस, कैपिटल वलेता में 2 मेन स्ट्रीट है, एक का नाम है रिपब्लिक स्ट्रीट और एक का नाम है मर्चेंट स्ट्रीट। अभी मैं रिपब्लिक स्ट्रीट पे हूँ वलेता की। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट है पूरे कैपिटल की, हेलो और पूरे कंट्री की, देख सकते हो। पेडिस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है, पूरी कॉबल स्टोन से बनी हुई है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया। दोनों तरफ बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। देखिए मैं कैपिटल में जहाँ भी वॉक कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीट हो या ना हो, सब कुछ एक्सट्रीमली डेकोरेटेड है। देख सकते हो अलग अलग कलर से, अलग अलग फ्लैग से। ये देखिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं माल्टा को, इस कैपिटल को, स्ट्रीट को घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी सुवेनियर्स की शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ बेकरी हैं, फार्मेसीज़ हैं, आप लोग देख सकते हो। हेलो यार जब से मैं माल्टा आया हूँ मुझे इंडियंस बहुत दिख रहे हैं, बहुत सारे, और साउथ एशियन भी काफ़ी दिख रहे हैं, लाइक अपने नेबरिंग कंट्रीज से भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। देखिए दुकान है, दुकान का नाम है गोपाल दास। ये देखिए। सो गाइस, ऑल्दो ये आइलैंड नेशन लगभग 27 किलोमीटर ही लंबा है, माल्टा पूरी दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड प्लेसेस में आता है, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट की हिस्ट्री 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस आइलैंड में दुनिया के कुछ ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्टोन टेम्पल भी पाए गए हैं, जो कि इजिप्ट के पिरामिड से भी ज़्यादा पुराने हैं। इतने पुराने 3600 BC के आसपास बना है, यानी आज से 5000 से 6000 साल पहले। इतना पुराना, पूरी दुनिया में शायद ही इतना पुराना कोई पॉपुलर मॉन्यूमेंट होगा आज के टाइम पे, या तो बहुत ही कम होंगे। यानी कि भाई हमारे पूर्वज के भी कई सारे पूर्वज मेनलैंड से पहले दुनिया भर में आइलैंड में क्यों रहते थे। मैं बहुत सारे आइलैंड कंट्री गया, वहाँ की हिस्ट्री मेनलैंड से भी ज़्यादा पुरानी है। और ऐसा वर्ल्ड में कई जगह है कि भाई जो ह्यूमन है आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले आइलैंड में आकर ही क्यों बसते थे कंपेयर टू मेनलैंड। मैं इस रिपब्लिक स्ट्रीट में जब से वॉक कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ इस स्ट्रीट पे ना बहुत सारे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट 2 सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराने हैं, लाइक 200 साल के आसपास इतने पुराने। ये देखिए सामने एक कैफ़े है, 1837 में इस्टेब्लिश हुआ था, ऑलमोस्ट 200 साल पहले। इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब मैं इस कैपिटल सिटी के दूसरे मेन स्ट्रीट पे आ गया हूँ, मर्चेंट स्ट्रीट। माल्टा इतनी यूनिक जगह पे लोकेटेड है कि हिस्टोरिकली बहुत सारे एम्पायर्स और सिविलाइजेशन का ये क्रॉस रोड रहा है। इस जगह को कई सारे अफ्रीकन एम्पायर्स, रोमन एम्पायर, अरब्स, यूरोपियन किंगडम्स और इवन ब्रिटिश एम्पायर ने भी रूल किया। ब्रिटेन ने माल्टा को 150 साल से भी ज़्यादा साल तक रूल किया। इनको 1964 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। उस वजह से ना पूरे शेंगन स्टेट्स में, पूरे शेंगन एरिया में माल्टा इकलौती ऐसी कंट्री है जो बाकी हर देश से अलग लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव करती है। सेम लाइक इंडिया,
सेम लाइक यूके। देखिए इसकी स्टीयरिंग व्हील राइट हैंड साइड तरफ है, जो आपको पूरे शेंगन स्टेट में कोई भी शेंगन कंट्री से आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी, इकलौती ऐसी कंट्री है। तो यहाँ पर पूरा ड्राइविंग स्टाइल सेम लाइक इंडिया है। ये पूरी जगह तो एक्सट्रीमली हिस्टोरिक है, और मेरे टी शर्ट पे जो प्रिंट बना हुआ है ये भी एक्सट्रीमली हिस्टोरिक है। बताओ कौन सी जगह है ये। जब से मैं माल्टा आया हूँ, मतलब कि हर दूसरी शॉप में मैं जा रहा हूँ ना, मोस्टली या तो इंडियंस मिल रहे हैं या साउथ एशियन मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन भी बहुत सारे हैं, लाइक फिलीपीन से हो गया, इंडोनेशिया से हो गया, और अरबिक कंट्रीज से भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अभी सुवनियर की दुकान है, इसका नाम है मोहन्स। 1966 से ये इस्टेब्लिश है, लगभग 60 साल पुरानी दुकान है ये। कोई इंडियन ओनर की है। सोच रहा फ्रिज मैग्नेट ले लूँ यहाँ से। आपको मेरे पीछे जो भाई साहब दिख रहे हैं, शिव भगवान के भजन गा रहे हैं। ये ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं तो ऐसे वॉक करके कहीं जा रहा था, ये क्या, ये तो हिंदी में भजन गा रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब इनको हिंदी तो आती नहीं होगी, लेकिन एकदम फ्लुएंट भजन गा रहे हैं। मैंने टिप दे दिया, और भी आ जाते लोग, काफ़ी लोग इनको टिप दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद थोड़ी देर के लिए लगाएंगे, लाइक पिछले आधे एक घंटे से शंकर भगवान की भजन ही गा रहे हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नमस्ते। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm very good. वेयर आर यू फ्रॉम? Sweden. स्वीडन। अमेजिंग। I learned about this in Nepal. इन नेपाल। Traveled in Kathmandu and some place. हाँ। And in 1 month I'm going to India also. आफ्टर अ मंथ। After a month I'm going. विच प्लेसेस इन इंडिया? All place. ऑल I प्लेस, will stay all life. ऑल लाइव इन इंडिया। I want to go Kerala. I want to go Rajasthan also. Maybe Ladakh. I want to go Bangalore, Varanasi. वाराणसी। Yeah, many place. All place actually. व्हाट इज योर नेम? I'm Luca. लुका। Luca. What is your name? माय नेम इज तोरवशु। Turvashu. यस, Oh, nice. Which Thank place you. are you from in India? नियर वाराणसी, Varanasi. प्रयागराज। Ah, and you are traveling here right now? Yeah, traveling. I just arrived like yesterday in the night. Really? Last night, yeah. Wow. So you sing the devotional song of Lord Shiva. Lord Shiva, yes. Any other do you know? I do Shiva a lot. I also do some Krishna and Rama, Mata Kali, for Durga also. Maybe Ganesha I will do. Oh, amazing. I love all. Only more like devotional song. Devotional more. song. Yeah, not so many like other. Ah. Only a little bit. Ah. But I would like to. I'm learning Hindi language actually. A Oh. little bit. Can you speak some Hindi? I can say maybe मेरा नाम लुका. Oh. No, मेरा नाम लुका है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम तोरवशु है। तोरवशु है. Right. आप कहाँ से हैं? आप कहाँ? What is हाँ? Where are you from? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं स्वीडन से हूँ. Very good. बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। How long you have been in Malta? I've been like 2 years. 3 years in Malta. 2 years. 2 years. 2 years in Malta. But also I left for travel and came back like that. Ah. So I went to Nepal. I went to South America also, like many places. So you will going to India for the first time? First time in life. पहली बार इंडिया जा रहे हैं, और काफ़ी लंबा इनका प्लान है, काफ़ी ज़्यादा जगह जाने का। Yeah. Oh, amazing. I hope you have amazing time in India. Thank you, bro. I hope you have amazing time in Malta. Yeah, thank you so much. Where are you staying in Malta? In the Slima. In Slima. Slima. Ah, it's a nice place. Yeah. You take the boat there? Yeah, I took a boat, yeah. You are going for YouTube or Instagram? Yeah, Oh, YouTube, nice. YouTube. Beautiful. You are Yeah. like vlogging here? Yeah, vlogging. Okay, bro. Nice to meet you. Thank you so much, to meet you, Luca. Bye. Ciao. Bye. बाय। यूरोप के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से ना आपके यहाँ बहुत सारे जगह इस टाइप के आइकॉनिक ब्रिटिश टेलीफोन बूथ मिलेंगे पूरे माल्टा में, और काफ़ी सारे पोस्ट बॉक्स भी आपको मिलेंगे। मुझे हर अलग थोड़ी देर में इस टाइप का आइकॉनिक टेलीफोन बूथ दिख रहा है हर जगह पूरे माल्टा में। जब मैं एथेंस के एयरपोर्ट से माल्टा आ रहा था तो मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने रोका था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि ग्रीस एंड माल्टा दोनों शेंगन में है,
तो दोनों बीच में जो फ़्लाइट है ना, एक तरीके का डोमेस्टिक फ़्लाइट ट्रीट की जाती है। इन जनरल कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है, लाइक एकदम लास्ट में फ़्लाइट को बोर्ड करने से पहले बस कभी एकदम शॉर्ट टाइम के लिए पासपोर्ट देख लेते हैं। तो मुझे एक ग्रीक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा माल्टा जा रहा हूँ। कहा अच्छा, तो गेस कर लिया मुझे कि मैं इंडिया से हूँ या साउथ एशिया से हूँ। उसके बाद फिर बोला शो मी योर वीज़ा। मैं अपना पासपोर्ट दिया, कहा नो 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 योर वर्क परमिट, योर पेपर पेपर पेपर। हम कहे नो आई डोंट हैव अ वर्क परमिट, मेरा वीज़ा पासपोर्ट के अंदर ही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप एंड कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज़, इंडियंस माल्टा थोड़ा कम घूमने आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं कंपेयर टू जो यूरोपियन मेनलैंड जाते हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे इंडियंस हैं, साउथ एशियंस हैं, यहाँ भरे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आते हैं, मेडिकल फील्ड में आते हैं, अलग टाइप का उनका बिज़नेस है यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे आपको डिलीवरी गाई मिलेंगे रेस्टोरेंट के, वो इंडियंस या साउथ एशियंस ही आपको मिलेंगे। तो लोग यहाँ पे काम करने के लिए लॉन्ग वर्क परमिट लेके ज़्यादा आते हैं। तो पुलिस ऑफिसर को वही लगा कि मैं काम करने जा रहा हूँ, उन्होंने मेरा वर्क परमिट मांगा। फिर जब मैंने उनको अपने पासपोर्ट पे वीज़ा दिखाया, बोला ओ अच्छा शेंगन वीज़ा, मैं कहा ओके ठीक है, फिर जाने दिया। तो ऐसा कुछ हुआ था। माल्टा में मुझे दो चीज़ सबसे अच्छा लगा। पहला, इस कैपिटल का आर्किटेक्चर, आप सब जगह देख ही रहे होगे, यहाँ के जितनी भी दीवारें हैं, वॉल्स हैं, घर हैं, शॉप्स हैं, कहीं भी जाओ कैपिटल में आप, इवन यहाँ की स्ट्रीट्स भी, रोड भी, सब कुछ स्टोन से बना हुआ है। काफ़ी एंटिक, काफ़ी पुराना, काफ़ी अलग। पूरे यूरोप या पूरे शेंगन जोन में इस टाइप का आर्किटेक्चर आपको शायद ही कहीं मिलेगा जो माल्टा में है। उसके अलावा यहाँ की लैंग्वेज है माल्टीज़, जो कि यूरोपियन लैंग्वेज है, उसके बावजूद सारी यूरोपियन लैंग्वेज से अलग है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ना अरबिक लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी मिलती जुलती है, स्पेशली टूनिशियन अरबिक से, क्योंकि अभी हम लोग टूनिशिया से बहुत ज़्यादा पास है। और उसके बावजूद इनकी लैंग्वेज लिखी जाती है लैटिन अल्फ़ाबेट में, सेम लाइक इंग्लिश। तो इनकी लैंग्वेज एक तरीके का कॉम्बिनेशन है टूनिशियन अरबिक, इटालियन और थोड़ी बहुत अदर यूरोपियन लैंग्वेज से। इनके लैंग्वेज काफ़ी सारे वर्ड टूनिशियन अरबिक के हैं, इटालियन के हैं, स्पेशली सिसिलियन इटालियन जो कि इटली का सदर्न आइलैंड है। अरबिक लैंग्वेज जो कि लिखी जा रही है इंग्लिश तरीके से। और ब्रिटिश का रूल होने की वजह से इस देश में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, माल्टीज़ एंड इंग्लिश। तो सब कुछ आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सारे साइन बोर्ड और ऑफिशियल भी सब कुछ। 1964 में इनको ब्रिटिश से आज़ादी मिलने के बाद ना, इंडिया पूरी दुनिया में से सबसे पहले देशों में से पहला बना जिसने माल्टा के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज़ किया था। और उसके अगले साल ही ईयर 1965 में ही इंडिया ने माल्टा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया था। ये दोनों कंट्री कॉमनवेल्थ की मेंबर है। और आपको जान के हैरानी होगी, इतने छोटे देश में जिसकी पॉपुलेशन महज 500,000 है, 5 लाख के आसपास, उसमें से इंडियंस लार्जेस्ट नॉन यूरोपियन यूनियन नेशनल्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। लगभग 10 से 15 हज़ार इंडियंस इस देश में काम करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। माल्टा की जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म ऑफ नॉमिनल इंडिया से 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 17 गुना ज़्यादा है। और इवन परचेजिंग पावर पैरिटी में भी 5 गुना ज़्यादा है इंडिया से। ऑन एन एवरेज माल्टा में परचेजिंग पावर पैरिटी में ना, हर एक आदमी हर साल लगभग $70,000 कमाता है, 65 लाख रुपए, यानी कि हर महीने 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा। और इतने छोटे देश में आज के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा इंडियन ओन बिजनेसेस हैं इस देश में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरी दुनिया में माल्टा सबसे ज़्यादा बॉम्ब की जाने वाली जगहों में से एक थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे कंट्री को ब्रेवरी अवार्ड मिला था, जो कि था जॉर्ज क्रॉस, जो आज भी माल्टीज़ नेशनल फ्लैग में मेंशन है। माल्टा आइलैंड को आप 1 घंटे ड्राइव करके ही एक एंड से दूसरे एंड पहुंच सकते हो। और इस देश में गेम ऑफ थ्रोन्स, ग्लैडिएटर, ट्रॉय, जुरासिक वर्ल्ड, असैसिन्स क्रीड जैसी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। छोटा देश, इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा रिच। मुझे तो ऐसा लग रहा है जितनी जगह मैं यहाँ पर गया, ऑलमोस्ट सारी दुकान पे
नॉन मॉल्टीज ही काम कर रहे हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ का ओरिजिनल रेजिडेंट कौन है। और इस देश में जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के लोग ना सिर्फ घर में बैठे बैठे इतना पैसा कमा रहे होंगे कि उनकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। ये देश सिर्फ टूरिस्ट से ही बिना कुछ किए और दूसरे देशों से लोगों को ला कर ही इतना ज़्यादा इकॉनमी और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि देश बन चुका है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप माल्टा आते हो और ये किनी ड्रिंक नहीं पीते हो तो आपकी माल्टा की ट्रिप अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये किनी ड्रिंक है इस पूरे माल्टा कंट्री का मोस्ट आइकॉनिक एंड फेमस सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि स्वीट भी है, बिटर भी है और हर्बल भी है। ये किनी ड्रिंक बना है बिटर ऑरेंज और कई सारे हर्ब्स को मिला के। और ऐसा बोला जाता है दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में आपको इस टाइप का ड्रिंक नहीं मिलेगा। इसे ट्राई करते हैं। ऑल दो किनी ओरिजिनल भी आता है, लेकिन मैंने किनी ज़ीरो लिया हुआ है। काफ़ी अलग ड्रिंक है, हो सकता है पहली बार में लोगों को पसंद ना आए। काफ़ी ठंडा है क्योंकि सुपर मार्केट से मैंने लिया है, और हल्का मीठा है और काफ़ी बिटर है। काफ़ी अलग ही टेस्ट है, साथ में ऑरेंज का भी टेस्ट आ रहा है। आई थिंक 2-4 बार पी लोगे तब शायद आपको अच्छा लगने लगे, आपका टेस्ट बड बैठ जाए। एज अ फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी कड़वा ड्रिंक है ये। इस टाइप का ड्रिंक अगर मैंने अपनी लाइफ में कहीं पिया है तो मैंने लीबिया में पिया है। मुझे याद है लीबिया यहाँ से बहुत पास हो सकता है, लीबिया का ही इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो या तो ये यहाँ का इन्फ्लुएंस लीबिया में हो। ये आइकॉनिक ड्रिंक यहाँ के लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट आया हुआ हूँ, यही रिपब्लिक स्ट्रीट में, काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है, मिस्टर फतीरा। बाहर पहले बहुत सारी टेबल चेयर रखी हुई थी पूरे दिन, अभी शायद इन्होंने अंदर कर दिया हुआ है। आइकॉनिक टेलीफोन बूथ है, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है कई सारे लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग स्वागत हिंदी में भी। ये कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, उनके परमिशन से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ मैं एक्चुअली कुछ खाने आया था, वो आइटम तो खैर ख़त्म हो गया है। एक जगह और भी था, वहाँ मैं कल ट्राई करूँगा उस आइटम को। मुझे एक्चुअली यहाँ पे 4 या 5 आइकॉनिक माल्टीज़ फूड एंड आइटम ट्राई करने हैं। 2 या 3 यहाँ पर है, वो ट्राई करते हैं, आपको दिखाते भी जो इस आइलैंड का यूनिक है। हेलो, हाउ आर यू? All good, thank you. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? From Peru. From Peru. Oh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Asu. Asu. Mare. Asumare. I was in Peru like almost 2 or 3 months. Yeah, pisco sour. Rico. Okay. Cassata. Asada Picel. जो 2 आइटम और ट्राई करने हैं ना, उसका एक ही वर्जन है, तो मैं सिर्फ एक ट्राई नहीं करना चाहता, कहीं और करूँगा दोनों साथ में। और यहाँ की बहुत ही पॉपुलर डिज़र्ट है इमकारेत, इमारेत, या वन इमारेत, One asada and one imaret. या Complete, right? व्हाट इज इनसाइड इन इमारेत? This is with dates. विद डेट्स, Imaret is with dates, and the asada Piceli is the green peas. विद ग्रीन पीस, ओके। €3.30. In the morning you had the chair outside, you remove it? Yeah, because there will be an event, so we okay. need to clean all the street, all ओके, the main street. थैंक यू सो मच, बाय। Enjoy. हाँ, तो बता रही है कोई इवेंट होने वाला है तो खाली हो गया है। ये रेस्टोरेंट तो वैसे पॉपुलर है फतीरा के लिए। फतीरा भी एक डिश है, लाइक ब्रेड में बनती है, ऊपर टूना फिश डाल के, लेकिन मैं कुछ और ही खाने आया हुआ हूँ। ये है कसात या कसाता, ऐसा कुछ पॉपुलर डिश है। ग्रीन पी का पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है और ये बेक्ड है, नॉट फ्राइड। सो गाइस, ये देखिए मैंने भी 2 बाइट खाया है, अंदर से कुछ ऐसा काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यूनिक। हर टाइप के पीस, यानी कि मटर हो गया, हर टाइप के चने हो गए, नॉर्मल चने, काबुली चने, हर टाइप की दालें, सब चीज़ मुझे बहुत पसंद है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? Imaret. इमारेत। सो गाइस, अब मैं माल्टा की और द पॉपुलर डिज़र्ट ट्राई करने जा रहा हूँ, इमारेत। Imaret. ये भी बेक ही है, बेक डिज़र्ट है, अंदर इसमें खजूर भरे हुए हैं। ये स्वीट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टेस्टी है, वंस इन अ वाइल खाने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। अभी आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम देखा जो चल रहा है अभी, यहाँ पर ये प्रोग्राम पूरे समर्स में चलता रहता है, लाइक ऑलमोस्ट हर दिन, और वीकेंड पे तो और भी अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा भाई यहाँ के रेसिडेंट्स यही करते हैं,
काम तो नॉन मॉल्टीज कर रहे हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोग ऐसे ही प्रोग्राम निकालते रहते हैं यहाँ के। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने जो देखा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इसके पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इसके बाद माल्टा को मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, कुछ जगह और गए, कुछ मैंने टिपिकल माल्टीज़ खाना भी खाया। फिर उसके बाद मैं एक न्यू कंट्री और गया जिसका नाम है साइप्रस। वहाँ मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाया, काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी अलग, जो आप लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगता, काफ़ी मज़ा आता। उसके बाद फिर मैं वापस एथेंस ग्रीस आ रहा था और ग्रीस को थोड़ा और डीप में एक्सप्लोर करने जा रहा था। फिर जब मैं साइप्रस से वापस ग्रीस की फ़्लाइट ले रहा था तो मेरा कैमरा कहीं छूट गया गलती से। उसमें मेरे माल्टा के रेस्ट ऑफ द व्लॉग फुटेजेस थे और पूरा साइप्रस का उसमें व्लॉग था। वो मेमोरी कार्ड मेरा काफ़ी स्टोरेज का था, कैमरा में ही लगा था और मेरा कैमरा गलती से आई डोंट नो किसी ने ले लिया या छूट गया, मुझे तो अभी तक भी नहीं पता चल रहा है। ये हुआ साइप्रस के एकदम एंड में, जब मैं साइप्रस के एक प्राइवेट शटल कंपनी के टर्मिनल पे था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंच गया साइप्रस का, मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर गया, फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहा था, तो मैंने कैमरा निकाला, मुझे कुछ शूट करना था। मैंने देखा मुझे कैमरा मिल नहीं रहा, मैंने काफ़ी देखा अपने बैग में, कैमरा नहीं मिल रहा। मैंने कॉल किया उनको, उन लोगों ने बोला ईमेल करिए, सब डिटेल लिख के। मैंने ईमेल किया फटाफट एयरपोर्ट पर बैठे बैठे। उन लोग ने भी थोड़ा चेक किया, बोला हमें कैमरा कहीं नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट में मैंने पता किया, कहीं पर भी पता नहीं चला। तो काफ़ी दिनों तक इसका मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि ऑलमोस्ट पूरी 1 वीक की मेहनत चली गई। साइप्रस को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी। गलती से कुछ फुटेजेस या वीडियोस डिलीट हुई है, सूरीनाम में हुआ था मुझे याद है, लेकिन कैमरा कभी नहीं खोया, पता नहीं कैसे हो गया। तो आई होप माल्टा को अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा, मेरा वर्क एंड एफर्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आई डोंट नो मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा प्लान कुछ और था लेकिन अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ करने का। मिलेंगे आप लोगों को जल्दी अगले व्लॉग में।